हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सीटेट का फॉर्म भरा जा रहा है और उसका एग्जाम होने वाला है 15 दिसंबर 2024 को। तो चलिए उसी की तैयारी में आज एक और वीडियो आपके लिए मैं सीटेट से रिलेटेड लेके आया हूं, जिसमें पेडागोजी का मैं एक चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे, और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है, कुछ 20-25 एमसीक्यूज भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्किप ना करें, एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे सबसे मेन जो आता है फर्स्ट, जो कि कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या है। चाइल्ड डेवलपमेंट में आता क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ, चेंज एक्सेट्रा। यानी कि किसी भी चाइल्ड में किस टाइप के में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब उनमें ग्रोथ कैसा हो रहा है, उनमें चेंजेस कैसे आ रहे हैं, इस टाइप की जो साइंटिफिक स्टडी होता है उसको अपन बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट कि चाइल्ड इज यूनिक एंड स्पेशल। जो भी एक बच्चा होता है, चाइल्ड इज वेरी यूनिक एज देयर आर नो टू चिल्ड्रन दैट आर कंप्लीटली सेम। यानी कि हर बच्चा अपने आप में एक अनोखा होता है, एक यूनिक होता है। कोई भी दो बच्चे आपस में पूरी तरीके से 100% सेम नहीं होते। ठीक है, सब में कुछ ना कुछ चेंजेस होता ही है। इवन दो इफ ए ट्विन्स हैव द सेम फिजिकल फीचर बट दे आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी, बिहेवियर। यानी कि जो दो जुड़वा बच्चे भी हैं जो कि दिखने में सेम है, हाइट हेल्थ में सेम है, लुक वाइज सेम है, लेकिन उनमें भी डिफरेंस होता है। डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस होता है, उनकी पर्सनालिटी में डिफरेंस होते हैं, उनके बिहेवियर में भी डिफरेंस होता है, और इंटेलिजेंस में भी उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो दो जुड़वा बच्चे भी इस दुनिया में जो आते हैं वो भी सेम नहीं है, तो कैसे बाकी लोग एक दूसरे से सेम हो सकते हैं? तो सब में कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसलिए बोला जाता है कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक। सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पे चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड क्या है? दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज एज इट इज द टाइम व्हेन द चाइल्ड बिल्ड्स अप हिज फाउंडेशन फॉर हिज लाइफ। जैसे बोलते हैं ना, बचपना ही क्या होता है? एक बुनियाद होती है, एक फाउंडेशन स्टेज होता है। क्योंकि बच्चा जो बचपन में सीखता है वही उसकी मेमोरी में, वही उसके हरकत में, वही उसके एक्टिविटीज में, ठीक है, मतलब उसमें छलकता है जिंदगी भर। बच्चा जैसा आप उनको पालेंगे, जैसा वो बचपन में जो चीज़ें सीखेगा, अच्छे घरों में पला जाएगा, अच्छी चीज़ें सीखेगा, तो वो ऑटोमेटिकली लाइफ टाइम वो अच्छी चीज़ें उसके दिमाग में रहेगी। ठीक है, एनवायरनमेंट का ही फर्क पड़ता है। अब मान के चलो कहीं पे ऐसे जगह पे रहता है जहाँ पे उसको काफ़ी टॉर्चर किया जाता है, या फिर उसको बिल्कुल पढ़ाई नहीं करने दिया जाता, मतलब माहौल ही चेंज है, तो उसका एंटायर लाइफ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका बचपन किन लोगों के बीच में बीता है, उसका बचपन कैसा बीता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है अपना प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हमारे जो मेन प्रिंसिपल्स हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, उसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए, डेवलपमेंट फॉलोज ए पैटर्न और सीक्वेंस। जो भी डेवलपमेंट है वो क्या करता है? एक पैटर्न फॉलो करता है। जैसे कि ईच चाइल्ड हैज ए डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। हर बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो प्रगति होती है, वो उसमें चेंजेस होते हैं। मतलब हर कोई बराबर सेम गति से डेवलपमेंट नहीं करता। कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है, कोई बच्चे को चलने सीखने में समय लगता है, कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है, कई बच्चे को थोड़ा समय लगता है, कोई बच्चा जल्दी दौड़ना सीख जाता है, कोई बच्चा को जल्दी एजुकेशन ग्रैस्प कर लेता है, कोई को करिकुलर एक्टिविटीज में कोई जल्दी सीखता है, कोई वीक रहता है। तो हर बच्चे का क्या हो जाता है, जो डेवलपमेंट स्टेज है वो डिफरेंट होता है। तो जो भी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स फॉलोज ए सिमिलर पैटर्न और डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि हर ह्यूमन बींग जो भी है वो पैटर्न तो सिमिलर है, कि जब बच्चा छोटा है तो पहले चार पैर में चलेगा, पहले तोतला के बात करेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी जुबान साफ होगी, फिर वो खड़े होकर चलना सीखेगा, फिर वो दौड़ना सीखेगा, फिर वो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट है, वो जो पैटर्न है, जो उसका डायरेक्शन है, वो तो आपका सेम रहेगा, लेकिन जो स्पीड ऑफ डेवलपमेंट होती है वो हर बच्चे में अलग अलग होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पॉइंट सेकेंड, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज। जैसा कि अपन जानते हैं कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स है वो कभी भी स्टैटिक, स्थिर है ही नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहता है। द मेजर चेंजेस इंक्लूड्स चेंज इन साइज, न्यू मेंटल, मोटर एंड बिहेवियर स्किल। तो काफ़ी सारे हाइट में हो गया, हेल्थ में हो गया, उसमें आपको साइज में चेंजेस मिलेंगे, मेंटल स्थिति भी
समय समय पर बदलते रहेगी, कोई कभी नॉर्मल रहता है, कोई कभी गुस्सैल हो जाता है, या कोई स्टार्टिंग के फेस में गुस्से में रहता है, बाद में वो सुधर जाता है। और जो मोटर और बिहेवियर स्किल्स है ये भी क्या हो जाती है, सब में चेंजेस होती है। इसलिए क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट इज को रिलेटेड और इंटीग्रेटेड। तो डेवलपमेंट जो है हमारा को रिलेटेड या फिर इंटीग्रेटेड है, ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी टाइप के डेवलपमेंट है, ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो या इमोशनल हो, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो जितने भी टाइप के डेवलपमेंट्स होते हैं, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो या इमोशनल डेवलपमेंट हो, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नेक्स्ट जो है फोर्थ पॉइंट, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। बच्चा गर्भ से लेकर वूम से लेकर टॉम तक, बच्चा जब वूम से लेकर टॉम तक चले जाए तब तक डेवलपमेंट होता ही है। इसीलिए बोला जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स स्टेज बाय स्टेज। स्टेज बाय स्टेज मतलब वही, पहले तो प्रीनेटल स्टेज में आएगा, फिर अर्ली चाइल्डहुड आएगा, फिर चाइल्डहुड आएगा, फिर लेटर चाइल्डहुड आएगा, फिर एडोलेसेंस आएगा। तो जो डेवलपमेंट का जो स्टेजेस है वो आपका स्टेज बाय स्टेज ही है। बच्चा पैदा होते साथ ही तुरंत एडल्ट नहीं बन जाएगा, ठीक है। बच्चा पैदा होते साथ ही दौड़ने नहीं लग जाएगा, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट है वो क्या है, स्टेज बाय स्टेज प्रोसीड होती है। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट। यानी कि बच्चे लोगों में जो बचपन में जो डेवलपमेंट आ जाती है वो लेटर डेवलपमेंट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे कि बच्चा जब छोटा है, उसको उस समय अगर आप एजुकेशन में अगर आप उसे पढ़ना लिखना सिखाते हैं तो बच्चा वो जल्दी सीखेगा। और वही अगर कुछ समय स्टार्टिंग के, जब वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं स्टार्टिंग के फेस, वो समय अगर निकल गया, बच्चे को लेट से अगर अपन जब सिखाते हैं तो बच्चे को सीखने में ज़्यादा समय लगता है और वो बाकी बच्चों से और अपने समय से, अपने एज ग्रुप वाले लोगों से थोड़ा सा पीछे हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो अर्ली डेवलपमेंट है उसका इम्पोर्टेंट ज़्यादा है लेटर डेवलपमेंट से। इसीलिए पूरी तरीके से उनका जो बचपन है वो अच्छे से यूटिलाइज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। इसका कहने का ये मतलब है कि बच्चे को बचपन में ही देख के अपन बता सकते हैं कि ये किस टाइप का बड़ा होने के बाद हो सकता है। मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं, 100% श्योरिटी तो नहीं होती कोई भी चीज़ की। प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा बचपन में शांत है तो हो सकता है कि लाइफ टाइम वो शांत रहे। बच्चा गुस्सा वाला है तो अपन बोलते हैं अरे ऐसे गुस्सा करेगा तो आगे जाके ये सब दिक्कतें आएगी। बच्चा होशियार है, मतलब ठीक है, आगे जाके कुछ ना कुछ पढ़ाई में वो जरूर करेगा। बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो हो सकता है अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है। बच्चा स्पीच में अच्छा है तो बोल सकते हैं कि आगे वो कुछ मास मीडिया में कुछ कर सकता है। तो जो डेवलपमेंट है वो अपन क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके भी ये ऐसे क्या चीजें वो कोई भी बच्चा वो कर सकता है उसकी लाइफ में। नेक्स्ट है जो कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स है जो चाइल्ड डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस करता है। पहला जो कि है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में हमारा फर्स्ट आ जाता है हेरिडिटी फैक्टर। बच्चे की हाइट, बच्चे का वेट, ये मोस्टली डिपेंड करता है जेनेटिकल फैक्टर, मतलब उसके मम्मी पापा के जेनेटिक्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स से जो जेनेटिकली आ रहा है उस पर वो डिपेंड करता है कि उसका हाइट कैसा होगा, उसका वेट कैसा होगा, उसके बाल कैसे होंगे, उसका नोज, फिजिकल अपीयरेंस जैसे भी हैं, बॉडी स्ट्रक्चर, वो सब डिपेंड करता है कि इस पे हेरिडिटी पे। नेक्स्ट आता है अपना फिजिकल फैक्टर। जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कैसे? समटाइम्स फिजिकल इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट आर इजी टू कंट्रोल। जैसे बचपन में ही बच्चे को अपन बोला जाता है ना कि उनको पोषण पोषण तत्व खिलाना चाहिए, यानी कि मिनरल्स वगैरह, जो भी हेल्दी डाइट, एक बैलेंस डाइट एक बच्चे को जो मिलना चाहिए, एक छोटे उम्र के बच्चे को वो मिलना चाहिए। नहीं तो फिर बच्चा क्या हो जाता है, दिमागी रूप से या फिर मेंटली या फिर फिजिकली कमजोर हो जाता है, जो आगे जाके उसके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो फिजिकल फैक्टर है इसमें हमारा कंट्रोल हो सकता है कि हम बच्चे को अच्छे से शुरू से ही अच्छे से अपना डाइट रखें, जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको दें, जो जो चीज़ उसके लिए हाइजीन हो, जो जो चीज़ उसके बैलेंस डाइट के लिए ज़रूरी हो, उसके प्रोग्रेस, उसकी ग्रोथ के लिए, जैसे कैल्शियम है, दूध पीना ज़रूरी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बचपन में ध्यान देनी चाहिए या जो हमारे हाथ में है, जो इंसान कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट जो है इंटेलिजेंस। तो जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस अफेक्ट द फिजिकल डेवलपमेंट। चिल्ड्रन हु आर इंटेलिजेंट ग्रो फास्ट
physically, and children with low intelligence achieve their development task at a slow speed. तो इंटेलिजेंस का क्या प्रभाव पड़ता है कि जो इंटेलिजेंस है वो भी फिजिकल डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका निभाता है। जो बच्चे थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं वो फिजिकली जल्दी बड़े हो जाते हैं, जिनमें इंटेलिजेंस थोड़ा सा कम होता है उनमें डेवलपमेंट थोड़ी सी स्लो रेट में होती है। नेक्स्ट जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो कि अब इंटरनल से अलग, जैसे फैमिली। अब फैमिली का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग अप ए चाइल्ड। तो बच्चे को आप किस तरीके से पैम्पर करें, किस तरीके से शेप करें, वो फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। जो बड़ी फैमिली है, ए बिगर फैमिली टेंड्स टू गिव मोरल वैल्यूज। तो जितनी बड़ी फैमिली होती है, बड़ी फैमिली में क्या होता है, हमारे नाना नानी, दादा दादी, ये लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। जो बच्चे के साथ जो बच्चे अपने नाना नानी या दादा दादी के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो डेफिनेटली वो उनसे अच्छी बातें, अच्छी मोरल वैल्यूज सीखते हैं, और उन लोगों को एजुकेशन में भी काफी ज्यादा हेल्प होती है। मतलब कोई ना कोई घर में पढ़ाई देगा, बड़ा भाई है, छोटी बहन है, दादा है, दादी है, पापा है, बड़े पापा है, चाचा है, तो बच्चे को एजुकेशन में भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है, तो बच्चा उसमें कुछ बहुत सारा अच्छा कर जाता है। और दूसरी तरफ वाइल ए स्मॉल फैमिली, और जहाँ पे बच्चा स्मॉल फैमिली से है वहाँ पे जो चाइल्ड है वो इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि उसी को आगे जाके कुछ ना कुछ अपने फैमिली को सपोर्ट करना रहता है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, तो वहाँ पे बच्चे क्या इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट, द एनवायरनमेंट इन विच ए चाइल्ड ग्रोज अप। बच्चा किस पर्यावरण में पल रहा है, बड़ा हो रहा है, वो भी काफी अहम होती है, क्योंकि वही उसमें इफेक्ट करता है उसके मेंटल, इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट में, कि बच्चा किन लोग साथ रहता है, वहाँ पे अच्छी बातें होती हैं कि वहाँ बुरी बातें होती हैं। बच्चा वहाँ पे देख रहा है कि लोग, उसके आसपास के लोग अपने सीनियर की रेस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, उनसे अच्छे से बात करते हैं कि नहीं करते हैं, और कैसी एक्टिविटीज है, खान पान कैसा है, तो हर चीज डिपेंड करता है उनके एनवायरनमेंट पे। नेक्स्ट है अपना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में क्या बोलते हैं, A well-to-do family is able to send their children to private schools, inculcate hobbies, and go to vacation where the children gather new experiences. यानी कि जो एक अच्छे परिपूर्ण फैमिली से आता है, उनके बच्चे उनको प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, और बच्चे की जो भी हॉबी होती है, मान लीजिए ड्राइंग क्लास, डांस क्लास, गिटार क्लास, स्केटिंग क्लास, जो भी है, बच्चे की जो भी हॉबी होती है वो भी उनको दी जाती है। और साथ ही साथ जब वेकेशन आता है तो लोग अच्छे से घूमने भी जाते हैं, तो बच्चा न्यू एक्सपीरियंस भी सीखता है, तो इसमें जो है वो बच्चा ज़्यादा सीखता है। तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में भी जो एक चाइल्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो एक्सपीरियंस करता है, काफ़ी ज़्यादा उसके डेवलपमेंट में ये चीज़ें फ़र्क पड़ती है। दिस फर्दर इंक्रीजेस देयर कॉग्निटिव, फिजिकल एंड सोशल स्किल। तो ये सब चीज़ों से ऑटोमेटिकली उसकी कॉग्निटिव, फिजिकल और सोशल स्किल्स अच्छे से डेवलप होती है। मतलब इन सब चीज़ों के लिए सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी एक अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाइल्ड साइकोलॉजी। अकॉर्डिंग टू मॉस्बीज मेडिकल डिक्शनरी, चाइल्ड साइकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है उनके हिसाब से, चाइल्ड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। चाइल्ड साइकोलॉजी एक ऐसा स्टडी है जिसमें बच्चे की मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल डेवलपमेंट को पढ़ा जाता है। इन्फेंट्स यानी कि जो पैदा होने से 2 साल तक का जो समय है, और जो उनके 6-7 साल तक का जो समय होता है। इट फोकसेस ऑन द कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो जो मेन जो साइकोलॉजी होता है चाइल्ड साइकोलॉजी, वो किस पे फोकस होता है, हमारा कॉग्निटिव पे और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किसी भी बच्चे के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म हुआ है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके कुछ एमसीक्यूज। तो चलिए अब हम थोड़े से एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स of development of a child helps a teacher in अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स डेवलपमेंट को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए किसी भी बच्चे का एक टीचर को क्या कैसे हेल्प होता है, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, रैशनलाइजिंग द लर्नर आउट टू बी टॉट, effectively catering to the different learning styles of learner, identifying the social status of the learner। इसमें की जो कि मोस्ट सही है वो है आपका ऑप्शन थर्ड, effectively केटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ द लर्नर। यानी कि अपने को हर डिफरेंट स्टाइल्स अपने को लर्नर के
तो टीचर को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज प्राइमरली इज ए पार्ट। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट है वो प्राइमरली किसका पार्ट है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या फिर इमोशनल डेवलपमेंट। तो जो हमारा जो डेवलपमेंट ऑफ का जो कंसेप्ट है वो प्राइमरली किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, द सोशल लर्निंग थ्योरी प्रपोज्ड बाय मिलर एंड डॉलर्ड सेड दैट। तो जो सोशल लर्निंग थ्योरी था जो मिलर और डॉलर्ड ने दिया था वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है पीपल लर्न बाय वॉचिंग व्हाट अदर्स डू। बच्चे जो भी पीपल है वो देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उसको देख के सीखते हैं। सही है। ह्यूमन थॉट प्रोसेसेस आर सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी। तो हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है सेंट्रली क्या हो जाता है? किसी पर्सनालिटी को समझना। दोनों ही सही है। और जहां थर्ड ऑप्शन क्या दिया? बोथ 1 एंड 2, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो इसलिए सही आंसर क्या हुआ हमारा? बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। जो चार ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है इसमें से मेन प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। हाँ सही बात है, डेवलपमेंट हर किसी के लिए सेम स्पीड में नहीं होता है। और सेकंड ऑप्शन क्या है? इट इज ए डिसकंटिन्यूस प्रोसेस। ये तो गलत है क्योंकि डेवलपमेंट जो है कि कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड। हमने अभी ही पढ़ा था कि जितने भी डेवलपमेंट है, इमोशनल हो, कॉग्निटिव हो, फिजिकल हो, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट। इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। सबके लिए डेवलपमेंट सेम स्पीड से नहीं होता। नेक्स्ट, नरेश एंड मुकेश आर इन द सेम एज ग्रुप। एक ही सेम उम्र के हैं नरेश और मुकेश, लेकिन दे शो डिफरेंस इन सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट। दोनों में सोशल और मेंटल डेवलपमेंट में डिफरेंस है, ऐसा क्यों? प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिएबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। क्योंकि हर बच्चा अलग है, तो अपने को पता है कि हर बच्चा क्या है? यूनिक है, हर बच्चा अलग है। तो इसीलिए हर बच्चे में क्या होगा? थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा ही। हर बच्चा सेम नहीं हो सकता क्योंकि जुड़वे तक सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। यानी कि हर बच्चा अपने में यूनिक है, हर बच्चा अलग होगा, चाहे वो सेम एज ग्रुप का हो, चाहे वो सेम फैमिली का हो, चाहे वो जुड़वा भी क्यों ना हो। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टडी उसका स्कोप क्या है? स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सही है। स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी सही है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये भी सही है। यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग is an internal factor of child development? Which of the following is an internal factor? Intelligence, physical ability, heredity या फिर all of these? तो यहाँ पे सही आंसर क्या है इसका? all of these. Next, which one of the following is a true statement corresponding to cephalocaudal principle of child development? cephalocaudal के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है? डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट। सिफालोकॉडल का मतलब ये होता है ऊपर से नीचे डेवलपमेंट, यानी कि हेड टू फुट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर है, तो आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। तो सिफालोकॉडल में क्या होता है याद रखना है। सिफालोकॉडल प्रिंसिपल का मतलब ही क्या होता है? डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू फुट, यानी कि ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम में बोला जाता है इसको, कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी देता है। नेक्स्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट फोकस ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन। जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो किस पे ज्यादा फोकस करते हैं? अंडरस्टैंडिंग देयर मेंटल एबिलिटीज, ये तो जरूरी फैक्टर है। अंडरस्टैंडिंग देयर बिहेवियर, क्योंकि देखा जाता है ना बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग देयर लैंग्वेज डेवलपमेंट, किस तरीके से वो लैंग्वेज को सीख रहा है। यानी कि तीनों चीजें
चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। चार ऑप्शन में से एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा है? इकोनॉमिक कंडीशन एक्सटर्नल है, सोशल कंडीशन भी एक्सटर्नल है, लाइफ एक्सपीरियंस भी एक्सटर्नल है, ये सब चीजें बाहरी चीजें, तो इसीलिए इसका अभी आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, गिसल्स थ्योरी ऑफ मैच्योरेशन सेज दैट। तो गिसल की जो थ्योरी है वो मैच्योरेशन के लिए क्या बोलती है? चार ऑप्शन हमारे पास है। मैच्योरिटी ऑफ ए चाइल्ड डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट, मैच्योरिटी जो है वो एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है। मैच्योरिटी ऑफ ए चाइल्ड डिपेंड्स ऑन इट्स हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। जब भी मैच्योरिटी का बात होगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसका? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। अभी जो हॉस्टल वन का एग्जाम हुआ था उसमें भी अलग क्वेश्चन पूछा था शॉर्ट में कि मैच्योरिटी के लिए किससे रिलेटेड है, तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो अभी जो एग्जाम हुआ था व्यापम का, हॉस्टल वन का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, बस पूछा दूसरे तरीके से था यही। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, सही है। डैश विथ विच प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कैन दिस थॉट बी एसोसिएटेड। अपने को किससे उसको अपन मिला सकते हैं? डेवलपमेंट किस तरीके से होता है? कोरिलेटेड, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, डेवलपमेंट फॉलोज ए पैटर्न, डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज। तो यहाँ पे जो ज्यादा सटीक है वो क्या? डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस, डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज ए सीक्वेंशियल एंड स्लो प्रोसेस, ठीक है, समय लगता है। विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स इज एसोसिएटेड विथ दिस थॉट। तो जो चार, मैस्लो, स्किनर, एरिस्टोटल, लोवोस्की, ये चारों में से ये किसने कहा था कि डेवलपमेंट एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है और एक स्लो प्रोसेस है? तो ये किसने कहा था? स्किनर ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2, स्किनर। नेक्स्ट, सीता हैज लर्न टू ईट राइस। सीता चावल खाना सीख गई है, दाल भी सीख गई है, राइस एंड दाल, विथ हर हैंड बाय सीइंग अनदर गर्ल डूइंग द सेम। दूसरे बच्चे को देखते हुए अपने हाथों से दाल चावल खाना वो सीख चुकी है। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विथ इट। तो इसमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यूज हुआ है? डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय लर्निंग, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट, या डेवलपमेंट फॉलोज ए पैटर्न, या डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है? देख के सीख रही है ना वो। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय लर्निंग, क्योंकि वो देख देख के वो सीख रही है, तो सीख रही, किसी और को देख के सीख रही है, जैसा भी सीख रही है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो रहा है? सीख के हो रहा है, देख के ये तो उसको सीख रही है, मतलब उसको लर्न करिए उस प्रोसेस को। नेक्स्ट, ए मदर ऑब्जर्व्स दैट वन ऑफ हर ट्विंस हैज लर्न टू वॉक फास्टर देन द अदर। एक माँ देखती है उसके दो जुड़वा बच्चे हैं, उसमें से एक चलना जल्दी सीख गया है दूसरे के तुलना में। ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इन लर्निंग इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें ये जो अंतर है वो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में आता है? प्रिंसिपल प्रोसीज फ्रॉम हेड टू टो, इसका इसमें से कोई लेना देना नहीं है। डेवलपमेंट प्रोसीज स्टेज बाय स्टेज, तो इसमें दो लोग को कंपेयर करें तो स्टेज बाय स्टेज का नहीं है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स अ डिफरेंट प्लेस फॉर डिफरेंट पीपल, हर जगह हर बच्चे का जो चलने दौड़ने का जो डेवलपमेंट का जो भी स्पीड है वो अलग होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, डेवलपमेंट प्रोसीड्स अ डिफरेंट प्लेस फॉर डिफरेंट पीपल। नेक्स्ट, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर्स टू नो अबाउट द वेरियस स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। एक टीचर को चाइल्ड डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस को जानना क्यों इतना जरूरी है? टू प्रोड्यूस ए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, ताकि वो एक अच्छा कंफर्टेबल माहौल बना सके स्कूल में, ताकि पढ़ना और, ठीक है, पढ़ाना अच्छे से हो सके, सही है। टू नो एंड अंडरस्टैंड ए प्रॉब्लम फेस्ड बाय ए चाइल्ड, तो एक बच्चा किस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उसके बैकग्राउंड को भी वो अच्छे से समझ सके, ये भी सही है।
टू स्टैब्लिश एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड, बच्चे से एक अच्छा कम्युनिकेशन बना सके, उसका एक अच्छा दोस्त बना सके, अच्छे से उसके प्रॉब्लम को उसके हाव भाव से, उसके तरीके से, उसकी एक्टिविटीज, उसके बिहेवियर से समझ के उससे एक अच्छा बॉन्डिंग बना सके। यानी कि तीनों ही सही है, यानी कि इसका ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी। हमारे पास जो 4 रीजन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा ऐसा रीजन नहीं है जिसमें क्या बोला इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी ऐसा कुछ है। इट हेल्प अस इन गिविंग डायरेक्शन टू द चाइल्ड टू डेवलप हिज स्किल, ये तो सही है, अपने को गलत रीजन ढूंढना है इसमें से। इट मेक्स अस अंडरस्टैंड द कॉजेस फॉर पर्टिकुलर बिहेवियर्स ऑफ द चाइल्ड इन रेस्पॉन्स टू सिचुएशन सो दैट वी कैन गाइड द चाइल्ड टू डील प्रॉपर्ली विद सर्टेन सिचुएशन, ये तो सही चीज है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई चिल्ड्रन बिकम डिफॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, तो ये तो नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर यही है। इट हेल्प्स इन टीचिंग क्रिएटिंग एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम, तो यहाँ पे जो एक रीजन नहीं है वो क्या है हमारे पास, ऑप्शन 3। द स्टेटमेंट an important precondition for the proper development of a child is ensuring his her healthy physical development, सीटेट 2011 में पूछा भी था। an important precondition for the proper development of a child is ensuring his or her healthy physical development। अब इसमें अपने को देखना ऑप्शन में क्या दिया, मे बी इनकरेक्ट एज डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इससे लेना देना इसमें कुछ है नहीं। It is true because physical development occupies the topmost place in the sequence of development, नहीं। It is true because physical development is interrelated with other domains, ये की सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3, इस सीटेट 2012 में पूछा था। Systematic presentation of concept may be related with which of the following principles of development, तो जो सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन है किसी भी कंसेप्ट का वो रिलेटेड है किस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट लीड्स टू ग्रोथ, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेटेरोनॉमी टू ऑटोनॉमी, स्टूडेंट्स डेवलप at different rates, या फिर डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली। तो यहाँ जो डेवलपमेंट है वो क्या करते हैं, प्रोसीड करता है हेटेरोनॉमी से ऑटोनॉमी। ए टीचर फाइंड्स दैट ए स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ड्राइंग ए स्क्वायर, एक टीचर देखता है कि एक बच्चे को एक स्क्वायर बनाने में किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। He or she assumes that his student would also find it difficult to draw a diamond, तो स्क्वायर नहीं बना पा रहा था, उसको डायमंड बनाने में भी दिक्कत आएगी। If she applies which of the following principles to arrive at his or her assumption, तो वो कैसे मानेंगे कि उसका assumption सही है। First, development is gradual, development is different for different people, development tends to follow an orderly sequence, या development is solitary। इसमें क्या है, जो अपना डेवलपमेंट है वो कैसा है, एक ऑर्डरली सीक्वेंस फॉलो करता है, क्योंकि बच्चा जब स्क्वायर बनाना सीखेगा तो ऑटोमेटिकली वो डायमंड बनाना भी सीख जाएगा। अगर वो स्क्वायर बनाना नहीं सीखेगा तो डायमंड बनाने में भी उससे दिक्कत आएगी। तो जो हमारा डेवलपमेंट है वो कैसा है, इट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस, मतलब एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज ए प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सीटेट 2015 में पूछा था। ठीक है, विच वन ऑफ दीज इज ए प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट ऑकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, development can accurately predict the pace of each individual child, experience is the sole determinant of development, ये भी नहीं। development is determined by reinforcement and punishment, ये तो गलत है।
तो यानी कि हमारा जो मेन प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है वो क्या है कि डेवलपमेंट ऑकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ ए बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरल। देखो एक होता है हेड सिफेलोकॉडल, ठीक है, सिफेलोकॉडल हम लोगों ने देखा था जिसमें जो डेवलपमेंट होता है वो टॉप से बॉटम मतलब हेड टू फुट होता है। इसमें क्या पूछा है कि सेंट्रल पार्ट से बाकी तरफ जो होता है डेवलपमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको आपको याद होना, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपको एकदम नाम से याद रखना है, दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेड टू टो बोले या फिर हेड टू फुट बोले या ऊपर से नीचे बोले तो इसका मतलब सिफेलोकॉडल है। और ऐसा डेवलपमेंट जिसमें बॉडी के पहले सेंट्रल पार्ट बीच वाले पार्ट डेवलप होंगे, फिर बाकी सिर पैर इस तरफ डेवलपमेंट होंगे, तो इसको अपन बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। और ऊपर से नीचे जो होता है उसको बोलते हैं अपन लोग सिफेलोकॉडल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। अपने को इसमें बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा रिलेशनशिप बता रहा है डेवलपमेंट एंड लर्निंग का। 2019 में पूछा है। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड। लर्निंग टेक प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, या फिर रेट ऑफ लर्निंग फार एक्सीड्स द रेट ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो है अपना डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट और लर्निंग है दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है। नेक्स्ट, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल इज इलस्ट्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। 2022 से पूछा ना। इन्फेंट्स डेवलप विजन बिफोर टू यूज देयर आर्म, ये तो नहीं। इन्फेंट्स डेवलप कॉग्निटिव एबिलिटीज देन लर्न लैंग्वेज, नहीं। इन्फेंट्स फर्स्ट लर्न टू मूव देयर टोरटो एंड देन आर्म्स एंड लेग्स। ठीक है, हमने कहा था कि बीच से, अभी अपन लोग पढ़ना था प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल क्या आता है कि पहले बीच सेंट्रल पार्ट डेवलप होता है फिर बाकी पार्ट, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट। ठीक है, आपने बता, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, देखते हैं। द चाइल्ड लर्न्स टू स्टैंड बिफोर शी कैन वॉक, बैबल बिफोर शी कैन टॉक। मतलब कोई भी एक बच्चा खड़े होना सीखता है चलने से पहले, और कोई भी बच्चा पहले तोतलाना सीखता है अच्छे से बात करने से पहले। तो ये किस टाइप का डेवलपमेंट है हमारे पास जो चार ऑप्शन में है। डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल, यहीं पे समझ में आता है। सीक्वेंस है, पहले जब बच्चा खड़ा होना सीखेगा तभी तो वो चलना सीखेगा। पहले जब बच्चा मुंह खोलेगा, थोड़ा सा तोतलाना सीखेगा, उसके बाद ही वो अच्छे से बात करना सीखेगा। तो हमारा डेवलपमेंट कैसा होता है, सीक्वेंशियल होता है। इसमें हेड टू टो वाला का कोई लेना देना नहीं है, डिसऑर्डरली तो है ही नहीं, और सेंटर टू एक्सट्रीमिस्ट का कोई लेना देना इसमें है नहीं। तो इसमें क्या जो डेवलपमेंट है, जो स्टेटमेंट हमारे पास दिया हुआ है उसमें क्या है, डेवलपमेंट कैसा होता है, सीक्वेंशियल होता है। जब चलना सीखेगा तभी तो दौड़ना सीखेगा, जैसे सीक्वेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी सिस्टम ग्रोज एट डिफरेंट रेट। ये भी 2022 का क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल डेवलपमेंट है जिसमें डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स डिफरेंट रेट में ग्रो होते हैं, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सिफेलोकॉडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, या फिर हायरार्कियल, या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम। तो इसमें जो है वो अपन बोलते हैं सिफेलोकॉडल। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, डेवलपमेंटल चेंजेस क्या होता है, आर हाईली अनप्रेडिक्टेबल, ऑकर वेरी फास्ट टिल मिडिल चाइल्डहुड, देन रीच ए प्लेट्यू एंड स्टॉप, ऑकर एट वेरिंग रेट्स इन इंडिविजुअल, या फिर आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो जो डेवलपमेंट चेंजेस है वो क्या होता है, हाईली अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1। तो आई होप आज का ये प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट चैप्टर आपको समझ में आया होगा, इसके एमसीक्यूज भी आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक को उठाएंगे, उसको चैप्टर को समझेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हिट करेंगे, उसके बाद अपन एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा,
चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिए मेरे चैनल रूट टू सक्सेस के साथ। थैंक यू।